नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, दुनिया में बहुत ही ऐसे कम देश हैं जो कि खुद से जेट इंजन को बनाने में सक्षम है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये एयरक्राफ्ट बनाने से भी ज़्यादा क्रिटिकल और साथ में कॉस्टली होता है। तो दोस्तों, इसी के तहत भारत ने भी एक जेट इंजन को बनाने की कोशिश की थी, जिसे हम कावेरी K9 के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो इंजन है ये 83 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होने वाला था और इसके ऊपर भारत ने 600 से लेकर के 700 मिलियन यूएस डॉलर भी खर्च किए थे। तो इसको भारत ने जो हमारा तेजस फाइटर जेट है उसके लिए बनाया था और भविष्य में इसकी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा बढ़ा करके हम इसके अलग अलग वेरिएंट भी तैयार करने वाले थे, जिसको हम अपने दूसरे फाइटर जेट में इस्तेमाल करते। लेकिन दोस्तों, फंडिंग ना होने के कारण सही से और साथ ही साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट और ध्यान और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण ये जो प्रोजेक्ट है ये सफल नहीं हो पाया। बीच में आप कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डेड हो गया था, लेकिन उसको फिर से ड्राई कावेरी इंजन के तौर पर रिवाइव करने का फैसला किया गया। तो दोस्तों, जो ड्राई कावेरी इंजन है ये लगभग 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट के साथ आएगा और इस इंजन को 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब ऐसी अपडेट निकल करके आई है कि जो DRDO है और साथ में GTRE है जिन्होंने इस इंजन को बनाया था, अब वे इस इंजन के जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है या फिर पार्ट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ ये जो इंजन है ये लगभग 75 से लेकर के 78 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि राफेल में लगे स्नेकमा M88 इंजन के या तो बराबर है या ज़्यादा है, क्योंकि जो राफेल में इंजन का यूज़ किया जाता है वो लगभग 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करता है और साथ ही साथ उसमें 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंबाइन थ्रस्ट जो है वो लगभग 150 किलो न्यूटन तक है। तो ये जो इंजन है ये लगभग उससे भी थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा। और अभी के लिए हम जो 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जो ड्राई कावेरी इंजन है उसको तैयार कर रहे हैं। तो उसका जो इस्तेमाल है वो हमारे 15 टन क्लास के स्टेल्थी UCAV यानी कि DRDO घातक या फिर जिसे ओरा के नाम से जाना जाता है उसमें किया जाएगा। तो इसके बाद अगर आप बात करें ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर जो काम है वो कहाँ तक पहुँचा है या फिर अभी के लिए जो प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है, तो देखिए दोस्तों, पिछले साल 2021 में जब एरो इंडिया हुआ था तो वहां पर इस इंजन का एक प्रोटोटाइप दिखाया गया था, यानी कि इसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है और इस साल के मध्य तक यानी कि जून में इसको हो सकता है कि रशिया ले जाया जाए, वहां से इसके ऊपर जो टेस्टिंग है वो की जाएगी। और दोस्तों, रशिया इसे किस लिए ले जाया जाएगा उसका भी मैं आपको कारण बताता हूं। तो दोस्तों, अभी के लिए भारत के पास जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो मौजूद नहीं है, तो हम इसे रशिया के पास ले जाएंगे। वहां से उनके पास जो IL-76 फ्लाइंग टेस्ट बेड है वहां से इसको 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लगभग 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जो है इसे टेस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंस है ये ओरा की सर्विस सीलिंग और साथ में उसकी जो स्पीड है उसके साथ मैच होती है। तो इसी कारण से इसको इसके आसपास टेस्ट किया जाएगा। और इसके बाद रही बात फ्लाइंग टेस्ट बेड की, तो देखिए दोस्तों, DRDO को अब खुद के जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसकी आवश्यकता और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने वाली है, क्योंकि हम बार बार टेस्टिंग के लिए जो हमारे इंजन होंगे उसको UK या फिर हम रशिया नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और साथ में इसमें जो टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। और इस सब के अलावा भी भारत ने जो स्वदेशी इंजन है उसको बनाने के लिए जो कोशिशें हैं उनको काफ़ी ज़्यादा तेज कर दिया है, जिसमें सबसे पहले तो हमने ओरा के लिए स्वदेशी इंजन को चुना, जिसमें हमने जो ड्राई कावेरी इंजन है उसको बनाया। और इसके बाद जो DRDO है उन्होंने जो इंजन होते हैं उनके फैन सेक्शन के लिए जो ब्लेड्स और साथ में जो डिस्क होती है उसको भी तैयार कर लिया था। और इस सब के अलावा कुछ दिन पहले भारत ने फ्रांस को भारत में ही जो स्नेकमा M88 इंजन है उसकी असेंबली और साथ में कुछ टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है मना लिया था। तो ये कुछ स्टेप है जिनको भारत ने उठाया है। और इस सब के अलावा इसी साल भारत की जो DRDO और साथ में GTRE है ये ऑफिशियली किसी विदेशी पार्टनर के साथ जो डील है उसको साइन कर लेंगे, जिसके तहत हम खुद की आवश्यकता के अनुसार लगभग 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला जो इंजन है उसे डेवलप करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही ये डील साइन होती है तो इसके तहत DRDO का प्लान है कि वे आने वाले 7 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद इसी बीच वे लगभग 14 इंजन को बनाएंगे, जिसमें से 7 तो लगभग ग्राउंड टेस्ट के लिए होंगे और 7 होंगे फ्लाइंग टेस्ट के लिए। और इसी के साथ जैसे ही ये डील साइन होती है और इसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो जाता है तो इसके लगभग 2 से लेकर के 2.5 साल के अंदर वे लगभग 3 इंजन को बना
बना करके रेडी कर लेंगे। और इसके बाद अगर आप बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है मेक इन इंडिया को लेकर के। तो देखिए दोस्तों, भारत ने खुद के जो आत्मनिर्भर भारत है और मेक इन इंडिया है, इसको आगे ले जाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने लगभग रशिया से 5000 जो इग्ला सिस्टम है उनको लेना था, लेकिन अब इमरजेंसी बेसिस पर कुछ सिस्टम को लिया जाएगा और बाकी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको DRDO के सिस्टम से पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ दिन पहले भारत में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो थी हेलीकॉप्टर की डील को लेकर के, जहां पर यह बताया जा रहा था कि हम इतने बड़े नंबर में जो रशियन हेलीकॉप्टर है उनको क्यों खरीद रहे हैं, हमें खुद के जो हेलीकॉप्टर है उनको लेना चाहिए। तो दोस्तों, उसके तहत भारत ने 200 जो कार 2260 हेलीकॉप्टर की डील थी, तो उसको भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। और इस सब के अलावा ये बताया जा रहा था कि भारत 200 के बजाय लगभग 60 जो इमरजेंसी बेसिस पर हेलीकॉप्टर है उनको देगा, लेकिन अब उस 60 हेलीकॉप्टर के प्लान को भी यहां पर ड्रॉप कर दिया है। और इसके बाद लगभग 25 टन क्लास के जो 350 लाइट कैटेगरी के टैंक है उनको भी खरीदना था। तो ये खास तौर पर जो इनकी कैटेगरी है, तो उस हिसाब से इनको LAC के ऊपर इस्तेमाल करना था। लेकिन दोस्तों, इसकी टाइमलाइन और साथ में कॉस्ट को देखते हुए ये जो डील है इसको भी कैंसिल कर दिया है और इसके बजाय जो स्वदेशी फ्यूचर मेन बैटल टैंक होंगे, हमने उनके साथ जाने का फैसला किया है। और इसके अलावा भी जो फ्यूचर मेन बैटल टैंक है उसके ऊपर जो काम है वो शुरू हो चुका है, जिसके तहत उसका जो प्रोटोटाइप है उसके ऊपर काम चल रहा है। और इससे पहले भी भारत ने 100 से ज़्यादा जो डिफेंस आइटम्स है जिनको हम खुद से बना सकते हैं, उनके इंपोर्ट के ऊपर भी बैन लगा दिया है, जिसमें सिंगल इंजन फाइटर जेट तक भी शामिल है। और इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो इनका डायरेक्ट फ़ायदा है वो हमारे खुद की जो कंपनी है उनको पहुंचेगा, जिसमें टाटा डिफेंस, L&T, रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग, वेम टेक्नोलॉजी, महिंद्रा ग्रुप और इस सब के अलावा जो भारत फोर्स जैसी कंपनियां हैं, इनको इस तरह की जो एक्शन है इनका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। और इस सब के अलावा एक प्रोत्साहन भी होता है, तो वो भी इनको मिलेगा, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर कोई भी भारत की कंपनी अपने डिफेंस आइटम को बनाने की कोशिश करती थी और उसको वे सक्सेसफुल तरीके से बना भी लेते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको डर रहता था कि हमारे बनाने के बावजूद भी जो विदेशी कंपनियां हैं उनके जो डिफेंस आइटम है उनको यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा है, इससे हमारे जो इंपोर्ट हैं वे भी कम होंगे, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ावा मिलेगा। और अभी के लिए हमें जो इंपोर्ट करना भी पड़ रहा है, तो उसमें हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले तो यहाँ पर वो जो कोई भी हथियार है वो जॉइंट वेंचर के तहत हो, जिसमें हमें कुछ टेक्नोलॉजी भी मिले और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो भी जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही हो। तो इससे भारत में एक पूरी तरह से जो इकोसिस्टम है वो आने वाले समय में तैयार होने वाला है। तो दोस्तों, बाकी तो आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। हम तो हो गए